हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं एसबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड की। चूंकि ये एक बैटरी बनाने में कंपनी है, साथ ही साथ ये कंपनी और सेक्टरों में अच्छा खासा काम करती है और यही कारण है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी तेजी दिखाई दे रही है और ये लगभग 30 रुपये के आसपास ये ट्रेड करती थी, जो कि वर्तमान तो 1 से 2 सालों में 223 रुपये के आसपास पहुंच गई है। तो इसी की हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछले तारीख को यानी 11 तारीख को इसका Q1 का रिजल्ट आ गया है। साथ ही साथ इसने डिविडेंड भी प्रोवाइड किया था, जिसका इसने एक्स डेट भी जारी कर दी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम चर्चा करने वाले हैं और वो भी डिटेल से, क्योंकि ये जो कंपनी है ये भविष्य का मल्टी बैगर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ रहा है, जिस तरीके से गिनती का डिमांड बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये कंपनी आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा कंपनी बन के उभरेगी, जिसकी एक झलक हम तो पहले ही देख चुके हैं, जो कि 30 रुपये से बढ़ के इसमें वर्तमान में 223 रुपये के आसपास आ गया है। सबसे पहले हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो कल रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आया है, तो उसके प्रभाव इस पर नहीं दिखा और ये लगभग 2% की तेजी के साथ बंद हुआ था 223 रुपये के आसपास। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को 2% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 1 महीने में इसने 34% का रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को 130% का रिटर्न निकाल कर दिया है। एयरटेल डेट की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को 110% का रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर एक साल की बात करें तो 170% का रिटर्न निकाल कर दिया है अपने शेयर होल्डरों को। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी तब से, ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2007 में, तब से लेकर अभी तक मात्र 750% का रिटर्न निकाल कर दिया है। लेकिन इसमें जो तेजी आई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2021 के बाद से इसमें तेजी आपको दिखाई दे रही होगी। ओ तेजी नहीं तो उससे पहले ये 22 रुपये पे ट्रेड कर रही थी 16 अक्टूबर 2020 को। तो उसके बाद देख रहे हैं इसमें गजब की तेजी आई है 3 से 4 फरवरी के। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लगभग 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो उसके बाद ये लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इसके साथ इसको न केवल प्रोजेक्ट मिल रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी इसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके रिजल्ट को देखते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये रिजल्ट इस पर आप देख रहे हैं कि जो डेट पड़ा हुआ है अगस्त 11/2023 का डेट पड़ा हुआ है। इसी की हम चर्चा आज करने वाले हैं। दोस्तों, ये रहा वो रिजल्ट का डिटेल और ये जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, तो इसी की हम चर्चा डिटेल से करने वाले हैं। क्योंकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो होता है उसमें सारे के सारे जो भी सेगमेंट है वो तो शामिल होते ही हैं वो, और साथ ही साथ इसमें स्टैंड अलोन का भी जो सेगमेंट है वो भी शामिल होता है। तो इसीलिए हम इसको डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये जो भी इसमें डेटा दिए हुए हैं, आप जो भी डेटा देख रहे हैं सारे लाख्स में दिए हैं, अर्थात इसको हम लाख्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है जून क्वार्टर 2023 का, ये पिछले मार्च क्वार्टर 2023 का, ये पिछले साल जून 2022 का सेगमेंट है और इससे संबंधित सारे डेटा इन सेगमेंट में दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेल्स हुआ है, जो टोटल इसका मेन जो इनकम है जिससे ये जो इनकम जनरेट करती है, उसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में ये 46,743 लाख के आसपास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसको हुआ है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में था 31,969 लाख के आसपास। अर्थात जून 2022 की तुलना में जून 2023 में इसमें अच्छी खासी आपको वृद्धि दिखाई दे रही होगी, जो कि लगभग 32,000 लाख से बढ़ के लगभग 47,000 लाख के आसपास पहुंच गया है। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो उसमें मार्च 2023 में जहां ये 40,261 लाख के आसपास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था, वो बढ़ के 46,743 लाख के आसपास हो गया। अर्थात ये ईयर ऑन ईयर के स्तर पर तो अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे ही रही है। क्वार्टर में भी ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो टोटल इनकम रहा है वो इस क्वार्टर यानी जून 2023 में 47,000 लाख के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर यानी जून 2022 के क्वार्टर में 32,298 लाख के आसपास था। अर्थात इसमें अच्छी खासी आपको वृद्धि दिखाई दे रही होगी, लगभग 15,000 लाख के आसपास की। और वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करें मार्च 2000 की, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि ये 40,769 लाख के आसपास टोटल इनकम इसको प्राप्त हुआ था, जो कि बढ़ के हो गया है 47,016 लाख के आसपास। अर्थात एक तरफ जहां इसके क्वार्टर में इसका जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है और अच्छी खासी इसका टोटल इनकम में वृद्धि हुई है। वहीं इसके ईयर ऑन ईयर भी देख रहे होंगे, इसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर इसके टोटल इनकम में। कि आप यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं या आप देख चुके हैं कि इसने टोटल इनकम में तो जबरदस्त वृद्धि दिखाई दी है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना दिलचस्प है कि क्या इस कंपनी ने अपने खर्चे पे कंट्रोल किया है या नहीं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी खर्चा ज़्यादा करती है तो इसका इनकम कम हो जाता है और इसी कारण वो कभी कभी लॉस में आ जाती है। तो हमें अगर इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो 40,109 लाख के आसपास टोटल एक्सपेंस हुआ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं पिछले सेम क्वार्टर में ये 29,384 लाख के आसपास इसको टोटल एक्सपेंस हुआ था। अर्थात इसके एक्सपेंस में ईयर ऑन ईयर में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। और चूंकि हम पिछले देख चुके हैं कि इसके ईयर ऑन ईयर में जो टोटल इनकम हुआ था उसमें वृद्धि लगभग 15,000 की थी, लेकिन इसमें जो वृद्धि आपको दिखाई दे रही होगी इसके टोटल एक्सपेंस में, उसमें लगभग 11,000 की वृद्धि दिखाई दे रही है। तो आपको यहीं पे 4,000 के आसपास प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो इसका जो क्वार्टर बीता है मार्च
2023 का, वहीं उसकी अगर तुलना करें इस क्वार्टर से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मार्च क्वार्टर में 37,040 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस हुआ था, जो कि इसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है और ये बढ़ के हो गया है 40,189 लाख के आसपास। अर्थात ये क्वार्टर के स्तर पे तो इसके टोटल एक्सपेंस में वृद्धि दिखाई ही दे रही है, इसके ईयर ऑन ईयर के स्तर पर भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो वर्तमान में 6,907 लाख के आसपास इसका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में, अर्थात ये जो था पिछले जून 2022 में 2900 लाख के आसपास था, जो कि बढ़ के हो गया है 6900 लाख के आसपास। अर्थात इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देख रहे होंगे लगभग 2 गुना से ज़्यादा की वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम पिछले क्वार्टर मार्च क्वार्टर 2023 से तुलना करें जून 2023 की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3600 लाख से बढ़ के 6900 लाख के आसपास पहुंच गया। अर्थात इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो एक तरफ जहाँ ईयर ऑन ईयर में जबरदस्त वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। तो बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट की, जो कि इसका ओरिजिनल प्रॉफिट होता है उसकी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है इस जून क्वार्टर में 5,172 लाख के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में लगभग 2,000 लाख के आसपास था। यानी जून 2022 में जहाँ 2,000 लाख के आसपास इसका टोटल नेट प्रॉफिट था, वो वर्तमान में बढ़ के 5,172 लाख के आसपास हो गया है। अर्थात इसमें लगभग 2 गुने से ज़्यादा की वृद्धि दिखाई दे रही है इसके नेट प्रॉफिट में, जो ये दर्शा रहा है ये कंपनी जबरदस्त काम कर रही है और बहुत शानदार रिजल्ट निकाल के दी है इस क्वार्टर में। वहीं अगर हम बात करें अगर क्वार्टर की, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो पिछला क्वार्टर मार्च क्वार्टर 2023 बीता था उसमें ये 3480 लाख के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट करी थी, जो कि बढ़ के वर्तमान में 5,172 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो कुल मिला अगर हम बात करें तो इसका शानदार रिजल्ट रहा है, जो कि जबरदस्त रिजल्ट जिसको हम कह सकते हैं, 5 स्टार रिजल्ट जिसको कह सकते हैं, उतना बढ़िया रिजल्ट रहा है। क्योंकि इसके न केवल ईयर ऑन ईयर के नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर में भी आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही होगी। अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की यहीं पर बात कर लें, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसको ही सिर्फ देख के ये अनुमान लगा सकते हैं ये जो कंपनी है कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करी है। इसका जो अर्निंग पर शेयर है इस महीने यानी जो क्वार्टर बीता है जून का, उसमें 1.86 के आसपास आ गया है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 7.1 के आसपास था। अर्थात इसमें लगभग 100 पॉइंट की वृद्धि दिखाई दे रही होगी आपको। और ये दर्शा रहा है कि ये कंपनी ने शानदार रिजल्ट निकाल कर दिया है, अपने जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो इसका जो अर्निंग पर शेयर था मार्च 2023 में 1.26 के आसपास था, जो कि बढ़ के लगभग 60 पॉइंट के आसपास बढ़ोतरी इसमें दिखाई दे रही है और ये बढ़कर 1.86 के आसपास पहुंच गया है। कुल मिलाजुलाकर अगर हम बात करें इस रिजल्ट की, तो इसने शानदार रिजल्ट दिया है, 5 स्टार रिजल्ट दिया है। और ये कल आप यानी सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो आप यहाँ देखेंगे इसमें बहुत ही अच्छी खासी तेजी आने की संभावना है। और ये जो तेजी रहेगी ये लगभग 10 से 15 दिन बनी रह सकती है, इतना शानदार रिजल्ट इसने निकाल के दिया है। और ये जल्दी आपको ये जो 250 के आसपास ये शेयर मिल रहा है, जल्दी आपको 400 के आसपास ये टच करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसमें थोड़ा इसका फंडामेंटल को भी जांचिए और जांचने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए। जब भी निर्णय लीजिए उसकी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए और आपने जो है फाइनेंशियल सलाहकार जो है उनसे सलाह जरूर लीजिए, तभी कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें करिए। क्योंकि हालांकि इसका रिजल्ट तो बहुत शानदार है, तो अगर आप सोच भी रहे हैं आप इसमें अगर जाकर इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, लेकिन इसका फंडामेंटल जांचना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है उतना शानदार रिजल्ट आया है कि मतलब एक तरीके से आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। चूंकि इस कंपनी ने एक शानदार रिजल्ट दिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ और देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी काम कर रही है, चूंकि हम जानते हैं ये जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है, डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रही है, तो अब आपने देखा है कि डिफेंस सेक्टर इसमें जबरदस्त बूमिंग सेक्टर है और ये इस पर लगातार प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट इसको मिलते जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो काम कर रही है, ये काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरियाँ लगती हैं उस पर, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि अच्छा खासा इसमें तेजी दिखाई दे रही है। और ये दोनों जो है फ्यूचर हैं इस जो है स्टॉक का तो है ही है, साथ ही साथ इस कंट्री के भी फ्यूचर हैं। तो इसके आधार पे ये जो कंपनी आप देख रहे होंगे ये अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के दी है और आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। इससे संबंधित अगर हम थोड़ा सा इसके सेगमेंट की चर्चा कर लें, तो आप देख रहे हैं इसका सेगमेंट जो इंडस्ट्रियल बैटरीज हैं उसमें इसके सेगमेंट में जो जून 2023 जो बीता है उसमें इसने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। न केवल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है बल्कि क्वार्टर भी इसने ग्रोथ दिखाया है। ईयर ऑन ईयर में जो 21,000 के आसपास बैटरियां बनाती थी वो बढ़ के वो हो गया है 32,458 लाख के आसपास जो बैटरी बना के बेची है। और अगर हम इसके
डिफेंस सेक्टर की बात करें, एविएशन बैटरीज की बात करें, तो उसमें आप देख रहे होंगे इसमें हालांकि कमी दिखाई दे रही है और ईयर ऑन ईयर तो कमी भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें कमी आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इसमें उतना अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है और एक अच्छे खासे ग्रोइंग जो है कंपनी बन के उभर रही है और इसका क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्त वृद्धि करी है। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर में भी अच्छी खासी ये वृद्धि आपको दिखाई दे रही होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये इसका जो सेगमेंट है इंडस्ट्रियल बैटरी सेक्टर का और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जबरदस्त बूमिंग दिखा रहा है और आने वाले समय में देखेंगे कि ये डिफेंस और एविएशन सेक्टर में भी अच्छा खासा बूमिंग दिखाएगी और ये कंपनी आपको जल्द ही ये 400 और 500 का जो टारगेट है वो भी टच करेगी और आगे बढ़ के ये जल्द से जल्द हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में 4 डिजिट में भी दिखाई दे। तो दोस्तों ये रहा इसका टोटल डिटेल एनालिसिस। अब हम थोड़ा चलते हैं और जो डिविडेंड ये कंपनी देने वाली है उसके रिकॉर्ड डेट को भी देख लेते हैं। दोस्तों ये जो डेट आया है ये फाइनल डिविडेंड का जो एक्स डेट है वो उन्होंने ये जारी कर दिया है और ये जो न्यूज आया था 11 अगस्त को आया था। तो यहाँ पे हम अगर इसके डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकॉर्ड जो डेट इन्होंने दिया हुआ है वो 15 सितंबर बताया है। अर्थात 15 सितंबर से पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर रहता है तो आपको ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिल जाएगा। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल डिविडेंड है तो इसके लिए अथॉरिटी लेनी पड़ेगी किससे, शेयर होल्डरों से। और ताकि डिविडेंड के सिर्फ आधार पे आप इसमें शेयर को खरीदने का प्रयास तो नहीं करना चाहिए किसी भी शेयर होल्डर को, लेकिन अगर इसका परफॉर्मेंस जो कि अभी शानदार निकाल के दिया है उसके आधार पर अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस या अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना घंटा दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि जो नए वीडियो के जो अपडेट्स हैं वैसे ही आपको मिलती रहे। और आप जय हिंद दोस्तों।